नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। दुर्गा पूजा जो एक महापर्व की तरह मनाया जाता है, लेकिन सालों से चली आ रही परंपरा इस बार कोरोना के चलते बदल जाएगी। बिहार में दुर्गा पूजा में आखिर कितनी छूट मिलेगी, कितनी पाबंदी होगी, इसकी गाइडलाइन सरकार ने जारी कर दी है। खबर उतनी भी अच्छी नहीं है, मगर जानना जरूरी है। तो आगे खबरों में बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो जरा ध्यान दीजिएगा, कोरोना संकट और बिहार विधानसभा चुनाव के बीच इस दफे दुर्गा पूजा और दशहरा की रौनक फीकी रहेगी। दुर्गा पूजा का आयोजन सिर्फ मंदिर और घर में ही होगा। 9 मेले लगेंगे, 9 ही सामूहिक रूप से प्रसाद बांटे जाएंगे। और यही नहीं, लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति भी नहीं होगी। रामलीला का आयोजन भी नहीं होगा। सार्वजनिक स्थानों पर रावण दहन की भी अनुमति नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन में तो 31 अक्टूबर तक लॉकडाउन है, लेकिन कंटेनमेंट जोन के बाहर दुर्गा पूजा के आयोजन को लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग ने दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं और 25 अक्टूबर को ही करना होगा विसर्जन। दुर्गा पूजा पर इस बार लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा, मेला भी नहीं लगेगा। पूजा स्थल के आसपास खाद्य सामग्री या स्टॉल लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोई सामुदायिक भोज, प्रसाद या भोग का वितरण की इजाजत नहीं दी गई है। और जैसे कि बिहार में भी आचार संहिता लागू हो चुकी है, तो दुर्गा पूजा में बड़ी संख्या में लोग पूजा पंडाल, मंदिर समेत अन्य स्थानों पर एकत्रित होते हैं। और इसे देखते हुए जारी दिशा निर्देश के तहत जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी गई है कि दुर्गा पूजा के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। पूरी खबर आपको दूंगा, वीडियो में अंत तक बने रहें। दुर्गा पूजा मंदिर या घर में ही की जाएगी। मंदिरों में आयोजन को लेकर पूजा पंडाल या मंडप का निर्माण किसी विशेष थीम पर नहीं किया जाएगा और इसके आसपास कोई तोरण द्वार भी नहीं बनेगा। और जिस जगह मूर्ति रखी जाएगी उस स्थान को छोड़कर शेष भाग खुला रहेगा। इस बार रामलीला और डांडिया भी नहीं होगा। दुर्गा पूजा पर रामलीला और डांडिया के आयोजन का चलन है, लेकिन इस बार इसके आयोजन नहीं होंगे। सरकार के निर्देश के मद्देनजर सार्वजनिक स्थल, होटल, क्लब आदि जगहों पर गरबा, डांडिया, रामलीला जैसे कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। रावण दहन का कार्यक्रम भी सार्वजनिक स्थान पर नहीं होगा। और इस दफे दुर्गा पूजा पर आयोजकों द्वारा किसी भी रूप में आमंत्रण पत्र जारी नहीं किया जाएगा। मंदिर में पूजा पंडाल के उद्घाटन के लिए कोई सार्वजनिक समारोह आयोजित नहीं की जाएगी। मंदिर में पर्याप्त मात्रा में सैनिटाइजर रखना होगा। साथ ही कोरोना की रोकथाम के लिए जारी निर्देश का पालन करना होगा। विसर्जन जुलूस निकालने पर भी रोक रहेगी। जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित तरीके से चिन्हित स्थानों पर ही मूर्तियां विसर्जित होगी और विसर्जन 25 अक्टूबर यानी विजयादशमी को ही करना होगा। और सरकार की ओर से स्पष्ट रूप में कह दिया गया है कि जो भी दिशा निर्देशों का पालन नहीं करेगा या इसका उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अलावा आईपीसी के धारा 188 और अन्य धाराओं के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी। और पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया दुर्गाबाड़ी में पहली बार बदलेगी 104 साल से चली आ रही परंपरा और यहां नहीं दिखेगी दुर्गा मां की प्रतिमा व विशाल पंडाल। पूर्णिया से खबर है कि इस बार प्रतिमा के बिना ही विधि विधान से होगी पूजा। तो इस तरह से कुछ जरूरी बातें सामने आ रही है। सरकार के द्वारा गाइडलाइन जारी कर दी गई है और इसके बाद भी अन्य नियम जैसे जैसे लागू किए जाएंगे आपके सामने पहुंचाने का कार्य आपका ये चैनल करेगा। बस आप बने रहें हमारे साथ। और आपसे अनुरोध है कि यदि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में ऐसे ही नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय, जय हिंद, भारत माता की जय।